हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका कि आप चैनल को ग्रो कर रहे हैं। सब्सक्राइबर जो हैं वो बढ़ रहे हैं। एक दिन में 500 भी बढ़ रहे हैं, 1000 भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम जो भी हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं सबसे पहले उन सब का धन्यवाद करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। अब एसएससी जीडी के आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। देखिए, कुछ कैंडिडेट्स के पास में ये सब लेटर्स आ रहे हैं, तो दूसरे कैंडिडेट जब ये सब लेटर जो इस प्रकार का जब कहीं वायरल होता है, अब ये देखिए 3/12 को ये लेटर जारी हुआ है, 3 दिसंबर को। तो जब ये वायरल होते हैं पिक्स वगैरह, तो कुछ इसको पूरा पढ़े बिना ही आप लोग क्या होता है कि बहुत पैनिक हो जाते हैं, बहुत घबराने लग जाते हैं आपकी ये कैसा लेटर आ गया, अब क्या होगा, क्या मेरा भी आएगा। तो ये लेटर मैं बता दूं, ये इन्फॉर्मेशन है ये कि ये डीआईजी पर्स डायरेक्टरेट जनरल एसएसबी आरके पुरम, ये आरके पुरम की एसएसबी को भेजा। किसने भेजा? सीआरपीएफ ने भेजा, रिक्रूटमेंट ब्रांच ने। सब्जेक्ट क्या है? रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ री मेडिकल ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम। यदि आप इस प्रकार का कोई पिक आप देख रहे हैं जिसमें सीआरपीएफ से जारी हुआ है और नीचे कॉपी फॉरवर्डेड टू, अब यहाँ पर कॉपी फॉरवर्डेड टू जो है वो ये देखिए एसएससी में भी गया है। ये हेडक्वार्टर, एसएससी हेडक्वार्टर सीजीओ कॉम्प्लेक्स विथ रेफरेंस टू देयर लेटर साइटेड अबव। बहुत बढ़िया, एसएससी को भी गया है ये सूचना। ये इन्होंने एक्चुअली एसएससी में कॉपी दिया था, एक लेटर इन्होंने दिया था कैंडिडेट ने। ये कैंडिडेट हैं, इनको भी कॉपी इसका है कि इनकी शिकायत थी कि मेरे साथ री मेडिकल में मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं हुई, या मुझे चेक नहीं किया, या क्या इनका पॉइंट है वो ये जानते हैं। तो यदि इस प्रकार का आप कोई लेटर आप देख रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी प्रकार का रिजेक्शन लेटर नहीं है और ना ही ये किसी कैंडिडेट को बुलाया है थंब इम्प्रेशन के लिए उसका लेटर है। थंब वाले भी आपको दिखा देंगे जिनको बुलाया जा रहा है। दूसरी बात यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि थंब इम्प्रेशन जो है उसमें कुछ जिसको कहते हैं कि वे दोहरी नीति अपनाई जा रही है, फोर्स टू फोर्स। आसाम राइफल जो है वो उन कैंडिडेट्स को बुला रही है, जबकि सीआरपीएफ के आरआरसी से उनके पास में रिजेक्शन आ गया है कि आप रिजेक्ट हैं, आप कारण बताइए। तो उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स को डाउट हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अलग अलग क्यों हो रहा है। आसाम राइफल कैंडिडेट्स को 6 जनवरी को बुला के दोबारा से अंगूठा निशानी और वो सब करवा रही है, और सीआरपीएफ जो है वो एसएससी के द्वारा आगे आने वाली भर्तियों में वंचित करने का, प्रतिबंधित करने की बात कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। ये एक्चुअली पिक आ गया बीच में, ये एक मेडिकल में जाने वाले कैंडिडेट हैं। इन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या फिट हो सकता है, तो ये एक्चुअली कैलोइड है। ये इसमें स्किन स्पेशलिस्ट की ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि ये क्या है, फिट होने लायक है या नहीं है। तो ये पिक में पता नहीं चलता इन सब का। ऐसा पॉइंट स्किन स्पेशलिस्ट की एडवाइस पर डिपेंड करेगा। ये ठीक भी हो सकता है, यदि आपको भी इस प्रकार का कोई कैलोइड बना हुआ है तो इसको आप स्किन स्पेशलिस्ट से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखिए, ये आसाम के एक हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमें ये भेजा कि उनको 15 दिसंबर का लेटर जारी हुआ, उनको भी मिल गया है। एक पहले भी हमने ऐसा दिखाया था, कॉल लेटर फॉर ऑब्टेनिंग स्पेसिमेन हैंड राइटिंग सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। अब इसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि कॉल लेटर आ गया। देखिए, इतना कहते ही यूट्यूब वालों ने भी वीडियो बना दिया, कॉल लेटर जारी है, एसएससी कॉल लेटर जारी है। आप एकदम से ही पैनिक ना हो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, इसको पढ़ें पूरा। आपको नहीं समझ आता है, आप पिक भेज दीजिए हमारे पास, हम आपको व्हाट्सअप रिप्लाई कर देंगे। हम एक एक कैंडिडेट को व्हाट्सअप रिप्लाई कर रहे हैं, पूरे दिन में 1000 से भी ज़्यादा व्हाट्सअप आता है, हम सबको रिप्लाई करते हैं। ये इनको बुलाया गया है, एक्चुअली इनका थंब इम्प्रेशन जो था वो नहीं मिला था, तो इनको 6 जनवरी को इनको बुलाया है। कहाँ? आसाम राइफल के सेंटर में आने के लिए इनको कहा है। ये एक पिक हमारा आ गया कि ये सैयद समीर हमारे स्टूडेंट हैं। ये आप लोगों के लिए, जो आपका आभार प्रकट करने के लिए हमने एक छोटा सा पार्टी हमने किया था हमारे 50,000 सब्सक्राइब क्रॉस होने पर, उसमें सैयद समीर ने भी थोड़ा सा अपना स्पीच किया था इन्होंने। तो ये कहते हैं कि दुश्मन वह नहीं है जो सीमा पार से आता है, दुश्मन वह हर पल है जो हमें हताश और निराश करता है। बिल्कुल सही बात है ये कि हर पल हर घड़ी जो हमें हताश और निराश करती है, हमारी उम्मीदें जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हमारा हौसला टूटने लगता है, वो हर पल दुश्मन है और हमें उस पल को भी हराना है और वर्दी को हर हाल में हमें पाना है।
कुछ कमेंट्स हमने आपके यहाँ पे लिए हैं कि पूछते हैं, मदन ने पूछा है कि आपका कोचिंग कहाँ है। मदन, हमारा ऑफिस सीकर में है, सीकर राजस्थान में, जयपुर से 110 किलोमीटर से। सर मैं दिल्ली से हूँ, एसटी हूँ, कट ऑफ से 9 नंबर ज़्यादा है। 100% विशाल आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्या रिज़ल्ट, कब रिज़ल्ट आएगा? शादी भी नहीं हो रही यार। दीक्षित लिम्बाचिया। देखिए दीक्षित, आपका रिज़ल्ट आएगा, आपको वर्दी भी मिलेगी और आपको शादी भी मिलेगी, टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है अभी। पंकज कंपोज कहते हैं कि नंबर सेंड करो। एसएससी के या सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स के बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हमारे पास में आते हैं। देखिए हम कभी भी किसी ऑफिस में कॉल करके उसका रिकॉर्डिंग नहीं लेते हैं, और आपको भी नहीं लेना चाहिए, आपको बता देता हूं, क्योंकि कोई भी अफसर आपसे बात करता है तो वो अपने पद, ये कर्तव्य का, अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं वो लोग, और आप लोग उनकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम इसका कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप रिकॉर्डिंग को, कॉल जो है उसको आप रिकॉर्डिंग करें और फिर उसके आप वायरल करते हैं। हमसे भी अनुरोध करते हैं कैंडिडेट्स का वीडियो बनाइए। 15 जनवरी तक आने का बिल्कुल, महेंद्र 15 से पहले ही आने का चांस है। मेरा रिकॉर्डिंग ठीक है, मज़े करो भाई, रियलिटी विथ प्रूफ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थर्ड व्यू मनीष, बहुत धन्यवाद आपका। ये रिकॉर्डिंग्स जितना भी आप सुनते हैं ये हमारे रिकॉर्डिंग्स नहीं होते हैं, और हम यदि किसी कैंडिडेट का रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं तो पहले उनसे बात करके ही शेयर करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे। आप कोई भी अपनी गोपनीय जानकारी, कोर्ट केस के रिगार्डिंग आप लोग हमसे बात करते हैं, कॉलिंग जो है वो पेमेंट फैसिलिटी है हमारे पास में, आप बात करते हैं, हम कभी आपके रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं करेंगे, ये पहले ही हम आपको आश्वस्त कर चुके हैं। रिकॉर्डिंग जो जर्नल पॉइंट होते हैं उनको हम शेयर करते हैं, और उसमें भी यदि आपत्ति होती है किसी कैंडिडेट को तो वो हटा दिया जाता है। मेरा विलेज नेम में एक वर्ड एक्स्ट्रा लग गया। अब ये देखिए, मोहित का भी डाउट है, लेकिन मोहित आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। डोमिसाइल में आपका नाम, डिस्ट्रिक्ट, तहसील जो है, तालुका वगैरह आपका सही होना चाहिए। रविंद्र सिंह उपाध्याय, देखिए ये एक पोस्ट हमारा था, उस पर इन्होंने कमेंट किया है। रविंद्र लेफ्टिनेंट बने हैं। रविंद्र ने तो कमेंट किया है एक्चुअली, जो कैंडिडेट जो लेफ्टिनेंट बने, वर्दी पा लिया उन्होंने बहुत संघर्ष करके। थंब इम्प्रेशन मैच नहीं हुआ और सेंटर पर 70 पेज का फॉर्म भरा जा चुका है, उस कैंडिडेट का क्या होगा? परवेज, आप यदि जेन्यून कैंडिडेट हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 70 पेज का फॉर्म आपने भर दिया है, आपका मैच हो जाएगा। आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग जो है आपकी, वो मैच की जाएगी। लेकिन जो सीटर बिठा के जो फ्रॉड किया था जिन लोगों ने, वो सावधान रहें, वो पकड़े भी जाएंगे, बता देता हूँ आपको। नौकरी तो दूर की बात है, 420 के जो मुकदमे बनेंगे उनके, वो अलग से बनेंगे। सर मेरा भी नोटिस आया, ये तपस दास का नोटिस हमने दिखा दिया आपको पीछे। अगर डुप्लीकेट है तो डरना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह के, देखिए, शब्दों का इस्तेमाल जो है आपको शोभा नहीं देता। आप फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट की वजह से शायद मेरे को हर साल 1 नंबर के लिए जॉब नहीं मिला। इस साल शायद एसएससी सही कर रही है। गुड गुड, बिल्कुल सही कर रही है। देखिए जो मेहनत वाला है उसको मिलना चाहिए, जो फ्रॉड करते हैं या सीटर बिठाते हैं उनको बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। हम सपोर्ट करते हैं इस बात का। सर क्लास के टाइम 8 बजे PM, बिल्कुल अमित, क्लास का टाइम 8 बजे से ही होगा, और आज से हुआ तो आज से शायद आपका 8 बजे से कर दिया जाएगा। कुछ अभी हमारा टेक्निकली प्रॉब्लम है, उस वजह से वो 6 बजे हो रहा है, लेकिन 8 बजे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम पहले से ही 8 बजे का प्लान कर रखे हैं। ये सुमित को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना पॉजिटिव कमेंट हमारे लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका भी। सर हमारा मेडिकल समय थंब नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या? हम सही कैंडिडेट हैं मुरारी, आप यदि सही कैंडिडेट हो तो 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर परमानेंट रेजिडेंट मैं हूँ, अभी नहीं रहता हम अभी नहीं रहते हैं। अब इनका अंतर्यामी का जो डाउट है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब आपको परमानेंट पे आप नहीं रहते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए परमानेंट पर जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो परमानेंट पर आएगा, वो आपका सर्विस के बाद में आता है। तो उस समय आपको अपने पुलिस थाने में आपको पहले से बताना होगा।
दूसरी बात यह है कि आपको कॉल लेटर के लिए, ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर जो है आपका परमानेंट पर आएगा, लेकिन यदि वो रिसीव नहीं होता है तो उस वो ज्वाइनिंग लेटर्स एसपी ऑफ कार्यालय के माध्यम से जारी होते हैं। और इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि ज्वाइनिंग लेटर जारी हो रहे हैं, तो आप संबंधित फोर्स की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ भी इन सब की डिटेल आती है, लिस्ट आती है पूरा। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर एड्रेस की वजह से नहीं छूटेगा, लेकिन जो एड्रेस आपने दिया है उससे आपको लाइजन रखना होगा। वहाँ किसी न किसी रेजिडेंट को वहाँ पर बता के रखनी होगी ये बात कि मेरा कोई लेटर आता है तो आप ले लीजिए, या पोस्टमैन से आपको ताल्लुक़ रखना पड़ेगा। गौतम, क्लास अभी 5 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन उसको जल्द ही समय बदल के 8 बजे कर दिया जाएगा उसका। सर मेरा फ़ोन नंबर जो है वो चेंज हो गया है। एसएससी टाइम पे जो नंबर दिया था तो वो सिम कार्ड रिजेक्ट। अब इसमें प्रदीप, आपके पास यदि कोई फ़ोन से कोई मैसेज वगैरह आएगा तो वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो ज्वाइनिंग वगैरह में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्वाइनिंग आपका बाई पोस्ट आएगा। और यदि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने देनी है और उस फ़ोन नंबर पर नहीं रिसीव हो रहा, तो आपका मेल आईडी है एसएससी के पास में, आपको मेल पर आपको जानकारी आ जाएगी। थैंक यू अंकित। सर जी, जब मैं एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें 10th क्लास का रोल नंबर में मिस्टेक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रोल नंबर में मिस्टेक है, ये सब क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं। जिनके डिस्ट्रिक्ट में भी प्रॉब्लम हो गई थी वो कैंडिडेट भी रिजेक्ट होने के बाद कोर्ट में याचिका दाखिल की, उनके भी फैसले हो गए हैं, उनका भी करेक्शन हो गया है। सर ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल में पाइल्स भी चेक करते हैं। राजीव, पाइल्स भी चेक तो करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि पाइल्स यदि नहीं भी चेक करेगा और आपको वाकई पाइल्स है तो ट्रेनिंग में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप पाइल्स का ट्रीटमेंट लेकर आप जाएं। मेरा भी कहानी कुछ ऐसा ही है, मुझे भी बस खाकी वर्दी पानी है डीपी की। शालिनी दीक्षित के जज्बे को हम सलाम करते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की वर्दी के लिए तैयारी कर रही हैं। इन्होंने पोस्ट पे जो कमेंट किया, और ये हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हम एक दिन इनका भी ऐसा ही पोस्ट करें कि शालिनी ने अपनी वर्दी पा ली है, अपना सपना पूरा कर लिया है। अब कारण बताओ नोटिस। अब ये देखिए, सिंटू कुमार ने जो कमेंट किया है, ऐसे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं हमारे पास में, मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप, फालतू टाइम पास। अब सिंटू, एक्चुअली आप मेडिकल फिट हैं, आपके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं, आप आश्वस्त हैं कि आप मेरिट में आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे दूसरे साथी हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में वो रिजेक्ट हो गए, कोर्ट केस वाले कैंडिडेट्स हैं। तो सबके लिए है ये, थोड़ा सा आप भी धैर्य रखिए। ये आपको जो फालतू टाइम पास लगता है, इससे हो सकता है किसी का इससे लाइफ बच जाए, उसका करियर बन जाए इससे। हम मेडिकल फिट हैं, लेकिन दूसरे जो स्टूडेंट जिनको कुछ प्रॉब्लम है वो भी तो अपने भाई हैं। बिल्कुल। अक्षय बलभात बोल भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अक्षय, सपोर्ट करने के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट कितनी ईयर का होना चाहिए? 21 सिपाही ओबीसी सर्टिफिकेट एक्चुअली 6 महीने से रिन्यू होना चाहिए नियमों के अनुसार, लेकिन जब आपने दिया था फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स में आपने जो शो कर दिया है, वो सर्टिफिकेट आपके पास में होगा तो चलेगा, और आप नया भी बनवा लीजिएगा जब आप जाते हैं ज्वाइनिंग में, उस समय कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बहुत अच्छा। मुकेश पारधी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष, बहुत धन्यवाद आपका। मैंने आरटीआई लगाई थी, उसका रिप्लाई कहाँ मिलेगा? आरटीआई का भूपेंद्र, आपके मेल पर रिप्लाई आएगा, उसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सर एससी एसटी कैटेगरी कास्ट और रेजिडेंट 2019 का चलेगा क्या, या नया बनवाना? बिल्कुल चलेगा, 2019 का कोई दिक्कत नहीं होगी। झारखंड से हूँ, ओबीसी कैटेगरी, मेरा कट ऑफ से 6.43 ज़्यादा है। सेलेक्ट हो जाएंगे प्रदीप आप, लेकिन चॉइस कौन सा मिलेगा वो हमारे लिए इतने नंबर पे बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सिलेक्शन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वर्दी मिल जाएगी 100%। फॉर्म फिलअप नेम, अब ये देखिए नवनीत जो है, ये नवनीत का जो पॉइंट है इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये कहते हैं कि फॉर्म फिलअप करते समय नवनीत, जबकि डॉक्यूमेंट्स में NAVANIT है, एक ए छूट गया। अब इतने से पे उड़ीसा के CRPF सेंटर में रिजेक्ट करके भगा दिया गया कैंडिडेट्स को,
और कुछ सेंटर्स पर इसमें एफिडेविट लेके करेक्शन कर लिया गया। तो नवनीत, आपका मेडिकल फिट हो चुका है, आपके साथ अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आप एक एफिडेविट आप बनवा कर रख लीजिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय हो सकता है आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें, या जब आपके रिजल्ट्स निकलते हैं उस समय भी आपका रिज़ल्ट इस वजह से पेंडिंग रख दिया जाए, तो आपका एफिडेविट देने से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एफिडेविट के लिए कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं एफिडेविट कितना दिन लगता है। एफिडेविट तुरंत बन जाता है, 10 मिनट में बन जाएगा। आपको आपके जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तालुका तहसील लेवल पर जो कोर्ट होते हैं वहाँ आप जाइए, वहीं बन जाएगा। सर, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अदर तहसील ब्लॉक से है लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेम ही है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या प्लीज़? और मेरा कट ऑफ से 21 मार्क्स ज़्यादा है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको 21 मार्क्स में, अब आपको कितने मार्क्स हैं? NIA SSF के लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं तो वो भी आपको मिल सकते हैं, और उसमें क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो NIA SSF के अलावा यदि आपकी जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको 100% मिल जाएगी। और जो आपका जो तहसील का नेम गलत है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तहसील के नेम चेंज होते रहते हैं, या एक तहसील को बाइफरकेट करके दूसरा बना दिया जाता है। अब ये देखिए, एक कैंडिडेट जो हैं अभी दो, जिसको कहते हैं कि 1 महीना पहले बहुत उत्साही थे, जिसको कहते हैं गांव देहात में उनका नाम हो रहा था, बड़ा हौसला था उनको कि वर्दी मिल गई थी, लेकिन वो वर्दी नहीं, एक्चुअली वो जॉब के लिए वहाँ चले गए और फिर मन नहीं लगा, वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आई, परेशानी आई। तो वहाँ से जब छुट्टी मांगा, छुट्टी भी नहीं मिला, तो रात को चुपके से पीछे के रास्ते से निकल गए। ऐसा गलती नहीं करना। इन्होंने हमसे बात की तो हमने समझाया इनको। अब ये वापस गए हैं, आज ये वापस अपनी यूनिट में पहुँचेंगे। प्लीज़ रिप्लाई, ऑनलाइन फॉर्म में डोमिसाइल मिस्टेक है बट परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस ठीक है और डॉक्यूमेंट सब ठीक है। अब मुर्तज़ा अली, आपका डोमिसाइल जो मिस्टेक है उसमें भी बहुत सारी जगह जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर दिया गया था, आपको आउट नहीं किया गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एफिडेविट आप एक ज़रूर बनवा के रखिए। फाइनल रिज़ल्ट में भी आपको प्रॉब्लम की जा सकती है। सर, मैं असम से हूँ, कास्ट OBC, जनरल डिस्ट्रिक्ट, कट ऑफ से 15 नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट चॉइस BSF, 100% मिल जाएगा। काजोल, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप BSF की वर्दी आप ये समझिए कि पा चुकी हैं हमारी तरफ से। आप एक कमेंट ज़रूर करना जब आपका फाइनल रिज़ल्ट निकल जाए, और ये वीडियो का भी आप लिंक हमें भेजना। फर्स्ट व्यू अजय, बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट व्यू सर जी। एंड CISF HCM रिटर्न एग्ज़ाम डेट मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। पारस अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो हेड कांस्टेबल हैं मिनिस्ट्रियल में, उन्हीं लोगों ने हमें बताया कि मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। अब सुरेंदर कहते हैं कि आपने इसे सिर्फ गाइड ही नहीं किया है बल्कि इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लिया। ऐसा हमने अभी से नहीं, बहुत समय से हम जो कैंडिडेट्स ट्रेनिंग से आ जाते हैं, घर पर आने के बाद भी उनके गार्जियन के साथ भी हमने उनको वापस भेजा है, और यहाँ तक कि हमारे सर जो हैं वो भी कई बार हेल्प करते हैं, इनकी यूनिट में भी बात करते हैं, इनके अफसरान से भी बात कर लेते हैं। बिहार के हैं, बिल्कुल बिहार के हैं संदीप ये कैंडिडेट। डियर, किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ पाने से पहले और खोने के बाद पता चलती है। बिल्कुल महेंद्र, इनको हमने जो समझाया यही बात इनको समझाई कि वर्दी का महत्व इनको मात्र 3 महीने की अवधि में समझ आ जाएगा, यदि ये छोड़ के चले जाते हैं। तो छोड़ के जाना है तो बिल्कुल त्यागपत्र दे के जाएँ, इज्जत से जाएँ। गुड। BSF ट्रेडमैन का है, बिल्कुल सागर, ये BSF ट्रेडमैन का कैंडिडेट है। 1 तारीख को ज्वाइन किया था, 3 को ही वापस छुट्टी मांग लिया। 3 से 17 तक जद्दोजहद चलती रही, लेकिन 17 को जब छुट्टी के लिए मना किया जा रहा था, और अफसरान जो थे इनके, वो भी इनको समझाया बहुत, लेकिन ये नहीं माने और पीछे के रास्ते से, चोर रास्ते से ये निकल गए। जय हिंद। ज्वाइनिंग के टाइम क्या मेडिकल होता है? मेडिकल बिल्कुल होता है सूरज, लेकिन ये DNS जैसा जो होता है प्रॉब्लम, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी ऑपरेट करने के लिए बोल दिया जाता है, आउट नहीं करेगा। अब कितने बचे हैं आकाश, ये आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब रिज़ल्ट आपका निकलेगा उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा।
आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्ज़ाम बहुत पुरानी भर्ती है आईटीबीपी ट्रेड्समैन, और ऐसा इतना लंबा खींचने वाला भर्ती हमने अभी तक नहीं देखा कोई। 2022 में तो नहीं होगा, देवेंद्र 21 में ही हो जाएगा। कोई दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट हो तो कॉल में इंडियन कल्चर। इसमें एक बात आपको ये बता दूं कि ये हम नहीं जानते इंडियन कल्चर कौन है, लेकिन यहाँ पर कुछ एजेंट पार्टी जो है वो भी कई बार कांटेक्ट करने के लिए बोल देती है, हम उनको रिमूव कर देते हैं। ये तो आप इस पे इस तरह के नंबर यदि कोई चलते हैं सोशल मीडिया पे, उस पर आप बात करें, बहुत सावधानी से करें, किसी ठगी का शिकार नहीं हो जाना है। सर यूपी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से एससी हूँ, मेडिकल 14, शिव कुमार 100% सेलेक्ट हैं आप। यूपी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसएसबी की तैयारी करो आप। जय हिंद जय भारत। सुलेखा ने कहा है कि सर मेरा 10+2 नहीं है, डिप्लोमा से डिग्री है, तो क्या मैं एलडीसी की एग्ज़ाम? बिल्कुल दे सकते हैं। अब आपका जो इंजीनियरिंग का जो डिग्री है उसको ग्रेजुएशन में काउंट करके आपको, प्लस आपका इंजीनियरिंग किस से है, यदि आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल से है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप जो पायोनियर होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स, ओवरसियर वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, वो एग्ज़ाम भी लगभग सभी फोर्सेस में होती है, वो भी आप विभागीय से दे सकते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के रूप में आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकती हैं। शालिनी गुप्ता ने कहा है कि 22 नंबर ज़्यादा है, 100% वर्दी आपकी रेडी है, फर्स्ट चॉइस एसएसबी है, एसएसबी की तैयारी करो आप। अब तो मेरिट 15 जनवरी तक पक्का, और ज्वाइनिंग एसएसबी की इस फैब में तक एसएसबी की क्या सभी लगभग जो है सभी फोर्सेस में ज्वाइनिंग की तैयारी चल रही है। ट्रेनिंग सेंटर्स में सब मेंटेनेंस चल रहा है, आप लोगों के स्वागत के लिए पूरी तैयारी हो रही है। मार्च में ट्रेनिंग की। जैन सर एसएसबी का पीटीपीएसटी का एडमिट कार्ड, पीटीपीएसटी का फरवरी, ये समझिए कि 26 जनवरी के बाद आएंगे आपके, क्योंकि अभी तो फॉर्म ही फिलअप हो रहे हैं। 20 दिसंबर कांस्टेबल वेटनरी के फॉर्म बढ़ा दी गई डेट। आपने तो कहा था कि मार्च 31 मेरिट 31 जनवरी के बाद, हमने ऐसा नहीं कहा कि 31 जनवरी के बाद पॉसिबल है, हमने ये कहा कि 15 जनवरी तक आ जाएगा। छियासठ कट ऑफ, माई मार्क्स 80.55, ओबीसी नक्सल एरिया, फर्स्ट चॉइस एसएसबी। प्रिपेयर फॉर एसएसबी यूनिफॉर्म। रुपेश यू विल बी सेलेक्टेड, डेफिनेटली आप सेलेक्ट हैं, आप एसएसबी का तैयारी कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जय हिंद, थैंक यू राजकुमार, वीनू फौजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रमन सेन, जय हिंद। सर ट्रेड्समैन सीआरपीएफ के एडमिट कार्ड के लिए आपको बता दें कि ट्रेड्समैन जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल है उसके 18 जनवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, और आपका जो सिलेबस है उसके लिए हमने एप्लीकेशन भी रेडी कर दिया है। उस पर कुक का कंप्लीट सिलेबस उस पर लोड भी हो गया है। दूसरे जो हैं सिलेबस उनका काम चल रहा है, जल्द ही वो भी लोड कर दिए जाएंगे। 50 नंबर का सीआरपीएफ पैरामेडिकल में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ट्रेड्समैन का एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड फरवरी में आपके आएंगे, ये समझिए आप कि मार्च में आपकी दौड़ स्टार्ट होगी। यूपी बॉर्डर से हूँ, 61.04 है, और मेरा मार्क्स, अब देखिए बॉर्डर के जो कैंडिडेट हैं हमारे, उनको एक डाउट है कि मैं बॉर्डर कट ऑफ में मेरे 75, 15 मार्क्स ज़्यादा हैं, 20 मार्क्स ज़्यादा हैं। तो अब ये मार्क्स यदि आपके जर्नल डिस्ट्रिक्ट कट ऑफ से यदि आपके डाउन हैं, तो आपको बॉर्डर का जो वैकेंसी है उस स्टेट में, अब यूपी में तो बॉर्डर का सिर्फ एसएसबी ही है, लेकिन हम बात करें कि हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में एसएसबी प्लस बीएसएफ दोनों है, असम में भी दोनों है, राजस्थान में सिर्फ बीएसएफ है, गुजरात में सिर्फ बीएसएफ है, पंजाब में सिर्फ बीएसएफ है। तो जिस स्टेट की आपकी जो वैकेंसी होगी, आप चाहे फर्स्ट चॉइस कुछ भी दें, आपको वही मिलेगी जो आपको उस स्टेट में बॉर्डर एरिया में जो फोर्स डिप्लॉय है। सर मेरा नेवी का मेडिकल होने वाला है, मेरे लेफ्ट ईयर ड्रम में वाइट स्पॉट है, तो क्या मैं फिट हो जाऊंगा? गयासुद्दीन, आपका देखिए वाइट स्पॉट जो है वो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर लीजिए, या हमारा नीचे ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको इसका ट्रीटमेंट हम डॉक्टर से एडवाइस करके हम बता देंगे।
इसका एक देसी तरीका है जिससे आप बच सकते हैं और मेडिकल में फिट हो सकते हैं। सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट एसएससी जीडी ऑनलाइन करते टाइम कास्ट गलत हो गया और मेडिकल होते टाइम डीवी में कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया है। और रवि आपका देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट पूरा ही गलत हो गया है तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। उसके लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट में अपना करेक्शन करवाइए, प्लस एक एफिडेविट भी आप बनवा के रखिए ताकि इन फ्यूचर यदि आपको प्रॉब्लम आता है फाइनल रिजल्ट के समय तो आप करेक्शन कर सकें उसका। एसपी स्टडी पॉइंट थैंक्स राइट 100%, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कहते हैं कि 57 पॉइंट दोनों गए हैं और मेरे 60.12 एसएसपी फर्स्ट दिया, लास्ट चांस है। सोल्जर लवर्स आपका देखिए 57, 3 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपका चांस है, फुल चांस है हमारे हिसाब से। फर्स्ट चॉइस लेकिन आपको नहीं मिलेगा इतने नंबर पे। पूरा एड्रेस ही गलत है और मेडिकल पास हो, क्या एड्रेस ठीक हो सकता है? अब ठीक हो सकता है उसके लिए देख के आपको बताता हूँ कि आप पूरी सर्विस के दौरान 2 बार आप अपने एड्रेस में करेक्शन कर सकते हैं। अब ये जो है, जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है ये आपके सर्विस रिकॉर्ड में अभी वही चढ़ेगा जो आपने फॉर्म में दिया है। तो आप एक एफिडेविट शपथ पत्र बनवा लें कि मैं जो फॉर्म भरते समय एड्रेस गलत हो गया था और सही एड्रेस जो है एक बार अभी आप चेंज करवा देंगे, जब आप जाएंगे ट्रेनिंग में उस समय चेंज हो जाएगा वो। डर डर के क्यों बात कर रहे हैं साहब? स्वाति ने जो पूछा, किसके लिए पूछा स्वाति? ये रिकॉर्डिंग पर इन्होंने कमेंट किया, तो डर के बात करने की बात नहीं है स्वाति। एक्चुअली जो ऑपरेटर हैं या हेल्पलाइन नंबर हैं किसी भी फोर्स के, उनके पास कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं। हमारा तो एक छोटा सा चैनल है, आप लोग 50,000 हैं, आप लोग हमें पूरे दिन फुर्सत नहीं लेने देते हैं। इसमें इतने कॉल हमारे पास में आते हैं, सभी के अटेंड भी नहीं कर पाते हम। और व्हाट्सएप 1000 से ज़्यादा हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज आता है पूरे दिन, तो वो तो पूरे देश के लोग जुड़े हुए हैं, तो कई बार इरिटेट हो जाते हैं वो लोग। नॉर्थ रीजन वाले कौन सा नशा करके बैठे हैं? अरे विनोद, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएसबी ने अभी ट्रेनिंग कैलेंडर जारी किया है, उसका हमने वीडियो बना दिया, और वैसे ही ट्रेनिंग कैलेंडर बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, उनके भी रेडी हो गए हैं, पहले से अपडेट आ चुका है उनका भी। जीडी का कब आएगा? अब जल्द ही आपका रिजल्ट आएगा। गुड जॉब, कीप इट अप। इंडियन आर्मी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसमें कांस्टेबल का नहीं है, कांस्टेबल का सीआरपीएफ पैरामेडिकल 18 जनवरी से आपके शुरू होने वाले हैं। आपके कॉल लेटर्स जो हैं वो 1-2 तारीख तक आपके कॉल लेटर्स जनवरी में आ जाएंगे, लिस्ट भी आ जाएगी। लिस्ट से आप ये भी देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट उपस्थित हो रहे हैं एक वैकेंसी के पीछे। मेरिट एडिशनल कैंडिडेट्स, ये बहुत बड़ा डाउट है, विशेष रूप से हमारे उन साथियों का जो एडिशनल कैंडिडेट हैं। बिल्कुल भागीरथ एडिशनल कैंडिडेट से ही बनेगा जो लिस्ट। अब उसमें किसी स्टेट में 0.3 नंबर कम हुआ तो किसी में 3 नंबर भी कम हुआ है, वो डिपेंड करता है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम रॉय। अब तो रिजेक्शन स्लिप तो नहीं आ रहा है। देखिए दीपक, अभी रिजेक्शन स्लिप तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो लेटर्स जो आ रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट को डेबार करने की बात कही जा रही है, प्रतिबंधित करने की बात कही जा रही है, उसमें वो कैंडिडेट्स हैं जिनको पीटी के समय आउट कर दिया था और उनका आगे का प्रोसेस नहीं हुआ था, अभी तक उन्हीं के मिले हैं जो हमारी जानकारी के अनुसार। और जिन कैंडिडेट्स को थंब के लिए बुलाया जा रहा है सेंटर में, ये वो कैंडिडेट हैं जिनका पूरा प्रोसेस हो गया, मेडिकल री मेडिकल सब फिट हो गया, उनको सेंटर्स में बुलाया जा रहा है। आसाम राइफल के कुछ कॉल लेटर्स जो है वो शो हो गए हैं। और अभी रिजेक्शन आपको डायरेक्ट नहीं देगा, आपको कारण बताओ नोटिस आपको ज़रूर देगा। कुछ यूट्यूब वाले तो ट्रेनिंग नोटिस का वीडियो बना के दिखा रहे हैं, वो ट्रेनिंग शेड्यूल बना रहे हैं वो लोग, वो हमने भी दिखा दिया आपको। ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चल जाएगा? मेरा जुलाई 2020 का बना हुआ है, जुलाई 2020 का बिल्कुल चलेगा आपका। अब आप जाते हैं जब ज्वाइनिंग में, उस समय आपको चाहे आर्मी का हो चाहे बीएसएफ सीआरपीएफ के, इनके उस समय उनको नए कागज़ बनवाने के लिए कह दिया जाता है।
मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेरा पोस्ट ऑफिस का पिन कोड सही नहीं फिलअप हुआ। तो सूरज, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हर भर्ती में होता है। यहाँ तक कि जो एसएसबी की ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, बहुत छोटी भर्ती, उसमें भी ऐसा होता है कि 100 में से 4-5 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनका कॉल लेटर लौट जाता है, फिर उनकी लिस्ट एसएसबी जारी करती है अपनी साइट पे। जीडी में भी किया था 2007, जो 15 की जो जीडी थी उसमें भी किया था। एसएसबी के बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास में जब कॉल लेटर्स, ज्वाइनिंग लेटर नहीं पहुंचे थे, वापस लौट गए थे, तो उसकी लिस्ट जारी हुई थी, प्लस डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस के थ्रू वो कॉल लेटर्स रिसीव करवाने की कोशिश की गई थी। थैंक्स मिथिलेश, पिंटू एडमिट कार्ड नहीं आया, अभी किसी का नहीं आया पिंटू। सीआरपीएफ पीडीएफ स्वीपर का भी पीडीएफ नहीं आया शकील, जब आएगा तो अपडेट कर दिया जाएगा। परवेश, जय हिंद सर, जय हिंद परवेश। तो ये आपके कुछ कमेंट्स को हमने इसमें शामिल किया। आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी आपकी है, कोई लेटर आपके पास में आया है, समझ नहीं आ रहा है, कोई कोर्ट केस के रिगार्डिंग आप बात करना चाहते हैं, रीमेडिकल के रिगार्डिंग आप कोई डाउट है आपको, तो नंबर हमारा दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।